हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक विच इज़ मल्टीपल यूज़र फीचर्स ऑफ द विंडोज़, कि हम विंडोज़ के मल्टीपल यूज़र फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल यूज़र फीचर होता क्या है एंड इसकी वर्किंग कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। विंडोज़ एक्सपी सपोर्ट फॉर द मल्टीपल यूज़र। विंडोज़ एक्सपी क्या है? सपोर्ट करता है मल्टीपल यूज़र फीचर को। ईच यूज़र अकाउंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ऑल द अदर यूज़र अकाउंट। मीन्स कि जितने भी हमारे पास यूज़र के अकाउंट होंगे, डिफरेंट अकाउंट हो सकते हैं, वो सब इंडिपेंडेंट होंगे। अगर हम किसी एक अकाउंट में कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो वो दूसरे अकाउंट पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। इंडिपेंडेंटली वो सिर्फ खुद पर डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा कि अगर हम अकाउंट नंबर ए में अगर कुछ चेंज कर रहे हैं और वही अकाउंट नंबर बी में भी चेंज हो, ऐसा नहीं होता। जितने हमारे पास यूज़र अकाउंट है वो सब इंडिपेंडेंट होते हैं। अकाउंट ए डज नॉट इंटरफेयर द अकाउंट बी, कि अकाउंट ए जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा अकाउंट बी में। देयरफॉर यू कैन क्रिएट एन अकाउंट, इसलिए आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हो। इट विल यू हैव ऑन द सेटिंग, और अपने अकॉर्डिंग उसकी सेटिंग भी कर सकते हो। ओनली कंप्यूटर वाइज सेटिंग आर द सेम इन अ अकाउंट। मतलब जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है यूज़र के लिए, वो तो सबके लिए सेम रहेगी, चाहे वो कितने भी अकाउंट्स हम बना लें। लेकिन जो यूज़र सेटिंग करना चाहते हैं कि कितनी प्राइवेसी होनी चाहिए, कितना एक्सेस होना चाहिए किसी दूसरे यूज़र का, तो वो हम क्या कर सकते हैं, खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है हमारे लिए कंप्यूटर सिस्टम के साथ बिल्ड इन, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसका एक्सेस उतना ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेंज द कंप्यूटर टाइम, आप कंप्यूटर के टाइम को चेंज कर सकते हो, तो वो इफेक्ट करेगा, वो सब में इफेक्ट करेगा। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। टू कॉन्फ़िगर द प्रिंटर हार्डवेयर मैनेजर, लेकिन आप किस एडमिन के साथ, किस यूज़र इंटरफेस के साथ आप कौन से वाले प्रिंटर को अटैच करना चाहते हो वो इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप अकाउंट ए में प्रिंटर ए को अटैच कर रहे हो और अकाउंट बी में प्रिंटर बी को अटैच कर रहे हो, तो दोनों का आपस में इंटरफेयर नहीं होगा। ऑल द अकाउंट हैव द सेम चेंजेस। यू इंस्टॉल द प्रोग्राम द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है 2007 के लिए, ऑल द अकाउंट कैन यूज द मल्टीपल एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। तो उस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी हमारे पास अकाउंट्स होंगे वो क्या करेंगे, विंडोज 7 को ही यूज़ करेंगे। अगर विंडोज 7 उसमें है, ये नहीं कर सकते कि अकाउंट ए में हम विंडोज 7 चला रहे हैं, अकाउंट बी में विंडोज 11 चल रही है और अकाउंट सी में हमारे पास जो है लिनक्स चल रही है। हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो बेसिक हमारे पास सेटिंग है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास यूज़र अकाउंट के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, सेकंड है लिमिटेड अकाउंट, देन गेस्ट अकाउंट। तो हम फर्स्टली रीड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। इसमें क्या होता है, द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट टू हैज़ कंप्लीट एक्सेस टू द कंप्यूटर इंक्लूडिंग द अदर अकाउंट। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होगा, मतलब एडमिन का अकाउंट होगा, उसके पास क्या होगा, अपने कंप्यूटर सिस्टम का कंप्लीट एक्सेस होगा, कि वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो उसके पास अकाउंट है उसके अंदर तो वो चेंज कर सकता है, लेकिन उसके अलावा भी उसके सिस्टम में जो अकाउंट्स हैं उनमें भी वो क्या कर सकता है, प्राइवेसी को, सेटिंग और एक्सेस को चेंज कर सकता है, इंक्लूडिंग द अदर अकाउंट। द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कैन नेवर बी डिसेबल और डिलीटेड। जो एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होता है उसको हम ना तो डिसेबल कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बाय डिफॉल्ट अकाउंट है। सेकेंड टाइप है हमारे पास लिमिटेड अकाउंट। लिमिटेड अकाउंट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड अकाउंट कैन नॉट इंस्टॉल द प्रोग्राम्स। जो लिमिटेड अकाउंट होगा वो किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकता, चेंज अदरवाइज सेटिंग्स एंड मेक द चेंजेस आउटसाइड ऑन अकाउंट। मतलब अपने अकाउंट के बाहर तो वो चेंज कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट में, लेकिन जो लिमिटेड अकाउंट होता है उसके अंदर वो छोटे मोटे चेंज कर सकता है। जैसे डेट एंड टाइम को चेंज कर दिया, किसी प्रोग्राम को हमने फाइल या फोल्डर्स में डाल दिया, फाइल एंड फोल्डर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, या हम अदर टास्क कर सकते हैं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटर के हमारे पास टास्क होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना, हार्डवेयर को इंस्टॉल करना, तो उसका एक्सेस लिमिटेड अकाउंट के पास नहीं होता। अकाउंट है हमारे पास गेस्ट अकाउंट। गेस्ट अकाउंट में क्या होता है, द गेस्ट अकाउंट डज नॉट रिक्वायर अ पासवर्ड। गेस्ट अकाउंट को किसी भी पासवर्ड की नीड नहीं होती। कांट बी रिमूव एंड ऐड द प्रोग्राम ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर में से ये किसी भी प्रोग्राम को ना तो ऐड कर सकते हैं, ना उसमें से किसी प्रोग्राम को रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ डिसेबल बाय द अकाउंट, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल्ड होते हैं। इनको अगर हम अनेबल करेंगे सिर्फ तभी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्या होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं। दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज अ ग्रेटर फॉर द स्टूडेंट। इस टाइप का अकाउंट किसके लिए ग्रेट होता है, स्टूडेंट्स के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, टू इजीली मैनेज द यूजर अकाउंट
ये तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि टाइप्स कौन से होते हैं यूज़र अकाउंट के। अगर हम देखें कि इन अकाउंट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, कैसे हम इसको मैनिपुलेट करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट बटन पर हम जाएंगे, कंट्रोल पैनल, देन यूज़र अकाउंट वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यूज़र अकाउंट की आपके पास एक विंडो अपेयर हो रही होगी। आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, यूज़र अकाउंट्स, यूज़र अकाउंट टाइप एंड स्विचिंग द यूज़र। यूज़र अकाउंट्स है यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर आप टास्क को सिलेक्ट कर सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, कौन सा टास्क आपको परफॉर्म करना है। चेंज एन अकाउंट, क्या आपको अकाउंट को चेंज करना है, न्यू अकाउंट को क्रिएट करना है, या लॉग इन या लॉग ऑफ करना है। तो आप यहाँ से स्विच भी कर सकते हो। यहाँ पर एक गेस्ट अकाउंट है और यहाँ पर एक क्या है, नटराज के नाम से एक एडमिन अकाउंट है। फ्रॉम द दिस डायलॉग बॉक्स वी कैन क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स से हम क्या कर सकते हैं, अपने नए अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, पुराने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं हम, और नया पासवर्ड भी लगा सकते हैं। स्टेप्स कि अगर मुझे न्यू अकाउंट को क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले इतना तो हमें समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर जाना है, कंट्रोल पैनल, देन यूजर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में क्या ऑप्शन मिला होता है, क्रिएट एन न्यू अकाउंट इन अ यूजर अकाउंट। यूजर अकाउंट विंडो में आपके पास एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू अकाउंट का, आप उस पर क्लिक करो तो आपके पास एक विंडो पेयर हो रही होगी जिसमें आपको क्या करना है, न्यू अकाउंट का नेम आपको एंटर करना है, देन सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आस्क टू पिक द नेम एंड द सिलेक्ट द कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और द लिमिटेड बाय क्लिकिंग द अकाउंट। नेक्स्ट आपको वो क्या ऑप्शन पूछेगा कि आपने लिमिटेड अकाउंट बनाना है, गेस्ट अकाउंट बनाना है, या एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनाना है। जैसे आप क्लिक करोगे करंट के ऑप्शन पर कि क्रिएट कर दो अकाउंट करंट वाला ऑप्शन, देन द न्यू अकाउंट विल अपेयर ऑन द यूजर अकाउंट। तो आपको न्यू अकाउंट जो आपका होगा यूजर अकाउंट में वो आपको शो हो रहा होगा नेक्स्ट विंडो में। जैसे अभी हमने ऊपर कौन से वाला बनाया था, आरती बुक कंपनी के नाम से हमने एक न्यू अकाउंट बनाया था, वो देखो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड भी कैसे चेंज होगा, स्टेप क्या है उसके लिए हमारे पास यूजर अकाउंट विंडो पर हम जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास क्रिएट अ पासवर्ड का ऑप्शन है। वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको कौन से ऑप्शंस पूछ रहा है वो कि टाइप अ पासवर्ड, नए पासवर्ड को टाइप करो, कंफर्म पासवर्ड डालो एंड एग्जिस्टिंग पासवर्ड डालो। देन आप क्या कर दोगे, क्रिएट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर मुझे यूजर अकाउंट को डिलीट करना है तो हमारे पास कौन से स्टेप्स होंगे। हमारे पास क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, देन यूजर अकाउंट। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो अपेयर हो रही होगी लाइक दिस यूजर अकाउंट की। हमें क्या करना है, यूजर अकाउंट वाले आइकन पे क्लिक करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो। देन एग्जिस्टिंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, डिलीट द अकाउंट ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, करना है डिलीट फाइल्स पे क्लिक करना है। देन फाइनली आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे उस पर्टिकुलर अकाउंट को। फाइनली द विंडो एक्सपी कंफर्म अगेन फ्रॉम द डिलीटिंग अकाउंट, क्लिक ऑन द डिलीट अकाउंट बटन टू डिलीट द अकाउंट। मतलब डिलीट करने से पहले विंडोज एक्सपी आपको क्या करेगा, एक कंफर्मेशन विंडो देगा जिसके अंदर आपको कंफर्म करना है कि क्या आप इसको डिलीट करना ही चाहते हो। देन ओके कर दो तो डिलीट हो जाएगा आपका अकाउंट। तो ये था हमारा टॉपिक मल्टीपल यूजर फीचर्स। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है तब हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।